दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो बहुत दिनों बाद इस पे चर्चा करने वाले हैं प्रिंस पाइप लिमिटेड पे। और यहाँ पे जो एक रिपोर्ट आई है उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, साथ में जो नए टारगेट्स निकल के आ रहे हैं उसको देखते हुए चलेंगे। शुरुआत लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट से। तो अभी आज के दिन यहाँ पे क्लोजिंग देख सकते हैं 661 661 रुपये पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। और एक पैटर्न जो बहुत कॉमन आजकल मार्केट में देखने को मिल रहा है वही पैटर्न यहाँ भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं 2022 का डेटा आपके सामने रख रहा हूँ। 2022 में अगर आप देखें तो ये यहाँ पे ऐसे नीचे जा रहा था, उसके बाद फिर ये यहाँ पे सडन कोई चीज़ नहीं देखने को मिली, ना सडन जंप देखने को मिली, ना सडन गिरावट देखने को मिली है। सिंपल पैटर्न जो है यहाँ पे राउंडिंग पैटर्न, ये राउंडिंग पैटर्न है और काफ़ी स्टॉक्स में देखने को मिलता है। काफ़ी एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे आप कह सकते हैं इस तरह के पैटर्न जो है फॉर्म होते हैं। तो ये तो हो गया 2022 का। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, ये देख सकते हैं उसके पहले क्या शानदार रनअप आया था। तो जब इस तरह के रनअप आते हैं तो ऐसा नहीं है कि कंपनियां हमेशा भागती रहेंगी, उनको रीज़न चाहिए यहाँ पे एक रेंज होल्ड करने का। एक रेंज यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरी तरह से एक रेंज है, इसी में टाइम स्पेंड किया है इसने। अब धीरे धीरे इसके बाहर निकल रहा है तो फिर एक नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसका अगर आप ऑल टाइम हाई देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई प्राइस यहाँ पे आपको लगभग 900 के आसपास देखने को मिल जाएगा। अभी कितना है 660, तो 900 से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि काफ़ी गिरावट भी आई है, उसके बाद कंसोलिडेशन भी हुआ है, लेकिन ये गिरावट कुछ नहीं है अगर हम इससे कंपैरिजन करें तो। इस तरह का रनअप जो है काफ़ी शानदार रनअप देखने को मिला था। तो ये रही यहाँ पे टेक्निकल चार्ट। और सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ आप क्या सपोर्ट की तरह काम करेगा नीचे के साइड में अराउंड आप इस लेवल को बना के चल सकते हैं। बेस अराउंड 620 620 का यहाँ पे एक सपोर्ट हो सकता है। और ऊपर के साइड अगर बात करते हैं तो कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो रेजिस्टेंस इसको अराउंड अब 730 के आसपास मिलेगा, 730। तो ये एक रेंज मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है 620 से 730 का। और अगर हम बात करते हैं MACD पे, तो अगर हम मैगडी पे भी देखते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे स्ट्रेंथ था, लेकिन अभी कुछ दिनों से यहाँ पे नेगेटिव हुआ है, लेकिन फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर कुछ दिनों में फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। कुल मिला के ट्रेडिंग के लिए नहीं है, आप काउंटर इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे इसका आपको मैं रिटर्न प्रोफाइल दिखाता हूँ थोड़ा। तो एक दिन में आज यहाँ पे तो ½ % गिरा। एक महीने में अगर देखें तो एक महीने में ये जो कंपनी है ये 2.5% ऊपर है इसका शेयर। एक साल की बात करते हैं तो एक साल में 11% ऊपर है। और जब से पूरी लिस्टिंग हुई है, जो हम लोगों ने चार्ट में भी देखा, 4 गुना से ज़्यादा का यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम इस चार्ट में देखें तो आपको बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है, क्योंकि ये वीकली बेसिस पे बनाई गई है। तो ये मैं कह रहा हूँ इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। एक रेंज में ही पकड़े रहना है, उसके बाद जब टाइम यहाँ पे स्पेंड हो जाएगा तो उसके फिर ऊपर ही भागेगी। इस तरह का यहाँ पे पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे रिपोर्ट पे हम लोग आ गए, जिसकी मैंने शुरुआत में बात बताई थी कि रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। 27 जून के यहाँ पे रिपोर्ट है सिस्टमैटिक्स का यहाँ पे। और यहाँ पे प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स पे ही रिपोर्ट निकाला है। टारगेट प्राइस देखते चलेंगे। सबसे पहले 829, अभी कितना था 661। तो यहाँ पे 829 काफ़ी बड़ा अपसाइड अभी भी देखने को ये इनको देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें मार्केट कैप का, तो कंपनी का मार्केट कैप 7200 करोड़ के आसपास है। और यहाँ पे जो रीजनिंग है, रीजनिंग जानना जरूरी है। यहाँ पे सिर्फ टारगेट और बाई रेटिंग करके कुछ नहीं करना चाहिए। मेन जो चीज़ है यहाँ पे रीजनिंग होता है। तो इन्होंने बताया कि हमने यहाँ पे होस्ट किया है किसको, निहार छेड़ा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है प्रिंस पाइप और फिटिंग्स के। इन्होंने होस्ट, ये ब्रोकरेज हाउस है बेसिकली। तो इन्होंने कंपनी के मैनेजमेंट को बुलाया और कंपनी के बारे में जानने की कोशिश की। नियर टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्या है कंपनी का, क्या प्लान है, ये सब इस ब्रोकरेज हाउस ने निकालने की कोशिश की है। एग्जिस्टिंग पाइप बिजनेस क्या है, और यहाँ पे आपने जो बाथवेयर में बिजनेस में एंट्री ली है उसके बारे में, तो एक गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं बाथवेयर टू स्ट्रेंथन कस्टम कंज्यूमर कनेक्ट। तो बेसिकली जो आप बाथवेयर में देखेंगे सेरा के प्रोडक्ट्स आते हैं, सेरा सैनिटरी वेयर, इसके अलावा हिंद वेयर के आते हैं। तो उस सेगमेंट में भी ये एंट्री ले रहे हैं, तो एक अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो सकता है प्रिंस पाइप के लिए। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके अलावा मैनेजमेंट जो यहाँ पे मेन पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर पाइपिंग की बात करते हैं तो पाइपिंग पे बहुत ज़्यादा बुलिश है मैनेजमेंट डिमांड को लेके अक्रॉस सेगमेंट देन बिफोर। पहले जितना यहाँ पे इनको कॉन्फिडेंस था उससे ज़्यादा इस समय ये कॉन्फिडेंट है। इस समय प्रिंस पाइप जो है डबल डिजिट ग्रोथ का टारगेट ले रही है वर्सेस हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ एस्टिमेटेड फॉर द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रिंस पाइप ग्रो कर रही है। प्रिंस पाइप जो है, अगर मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडस्ट्री अगर 9% से ग्रो कर रही है
है ना। तो ये पाइपिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो प्रिंस पाइप जो है डबल डिजिट ग्रोथ में कर रही है, मतलब मान लीजिए 15% डबल डिजिट में चल रही है। तो ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये अंतर है, जो इंडस्ट्री के रेट से तेज़ी से चलती हैं वो कंपनी अच्छी करती हैं, उनका शेयर प्राइस भी डेफिनेटली अच्छा करेगा। Q1 जो है इम्पैक्ट होगा ERP ट्रांजिशन से, मोस्टली इन टर्म्स ऑफ लॉस्ट सेल्स एट रिटेल लेवल, एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन बाय सितंबर। तो एक क्वार्टर में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा स्टेबल रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं, जो कि हमेशा एक गुड साइन होते हैं प्राइस सेंसिटिव एग्री सेगमेंट के लिए। तो एग्री सेगमेंट में जो पाइपिंग का काम होता है उससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है, अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट यहाँ पे जो काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिली थी पिछले कुछ सालों में, अगर वो एक रेंज में रहती है, एक फिक्स्ड रेंज में, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे CPVC की मिक्स की बात करें, इम्प्रूव फ्रॉम 15 से 20% ऑफ फ्यू ईयर्स अगो टू 20 से 25। तो कंपनी जो है 10% मार्केट शेयर CPVC में होल्ड करती है, और यहाँ पे और इसका टारगेट है इसको बढ़ाने का। लुब्रिजॉल कैपेक्स जो है इम्प्रूव कर देगा यहाँ पे, जो CPVC रेजिन है इसको आउटसोर्स करने का, यहाँ पे सोर्स करने का ये जो कैपेक्स करेंगी यहाँ पे लुब्रिजॉल को, वो इसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, जो कि CPVC रेजिन यूज़ करते हैं। इसके अलावा चैनल इन्वेंट्री बिलो जो है नॉर्मल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डिमांड है। एक्सपेंडिंग कैपेसिटीज अक्रॉस रीजन, बिहार फैसिलिटी टू बी ऑपरेशनल बाई 2025 फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। इंडस्ट्री विल लाइकली कंटिन्यू टू कंसोलिडेट, और वाटर स्टोरेज टैंक एम टू डबल रेवेन्यू टू 60 करोड़। तो वाटर स्टोरेज टैंक, जिसमें आप सिंटेक्स का नाम पहले बहुत सुनते थे, सिंटेक्स कंपनी तो अब यहाँ पे लगभग ख़त्म ही हो गई। तो उसके अलावा अब जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत सारे प्लेयर्स के लिए, यहाँ पे 60 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू करने की सोच रही है FY24 तक। तो यहाँ पे ये तो पाइपिंग की हम लोग ने बात कर ली। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कंपनी का कुछ एस्टिमेशन का। तो अगर हम नेट सेल्स की बात करते हैं तो 2023 में कितना था, कंपनी का नेट सेल्स था 2710 करोड़। 2024 में जो एस्टिमेट्स कह रहे हैं वो 3105 करोड़ के कह रहे हैं। 2025 में 358 करोड़ का, यहाँ पे माफ कीजिएगा 3582 यानी 3582 करोड़। तो ग्रेजुअली हर साल यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहा है। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं तो पी रेशियो भी डेफिनेटली कम हो जाएगा, क्योंकि पैट जो बढ़ रहा है। 121 करोड़ का प्रॉफिट इस साल में है, अगले मतलब 2024 में ये प्रॉफिट जो है 249 करोड़ का हो जाएगा, और अगले साल 306 का हो जाएगा 2025 में। तो ये यहाँ पे प्रॉफिट का यहाँ पे एस्टिमेशन है। देखिए सब कुछ एस्टिमेशन है, ऐसा नहीं है कि ऐसा अचीवेबल है या फिर नहीं है। हो सकता है इससे भी बड़े फिगर आ जाए, हो सकता है इससे भी नीचे के फिगर आ जाए। तो ये सिर्फ ब्रोकरेज हाउस जो है यहाँ पे एस्टिमेशन लगा रही है। तो बाथवेयर का बात करते हैं यहाँ पे, तो रिसेंट फोरे मतलब कंपनी अभी रिसेंटली इसमें एंट्री ले रही है। ग्रैंड लॉन्च किया गोवा में 200 डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में। एग्जिस्टिंग पाइप डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑलरेडी पाइप के डिस्ट्रीब्यूटर हैं प्रिंस पाइप्स के, वो इनिशियल टारगेट है बाथवेयर के लिए भी। द कंपनी इज़ लुकिंग टू इंसेंटिवाइज देम टू ब्रांड शॉप्स। तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे इंसेंटिव देगी कि आप हमारा जो है बाथवेयर का भी लगाइए। तो एक ये एडवांटेज है। देखिए अगर किसी का नेटवर्क अच्छा है तो यहाँ पे जैसे पिडलाइट की बात करते हैं, तो उस पिडलाइट में भी यही चीज़ है, जो डीलर्स हैं वो यहाँ पे फेविकोल जैसे प्रोडक्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नेटवर्क है पिडलाइट एशियन पेंट्स का। तो यही चीज़ हमें प्रिंस पाइप में भी देखने को मिल सकता है आगे चल के, जो इनके ऑलरेडी डीलर्स हैं बैथवेयर के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सेल्स टीम है जो कि सर्विस, रिटेल और प्रोजेक्ट चैनल को करेगी। लाइकली स्टार्ट विथ नॉर्थ एंड वेस्ट से स्टार्ट करेगी, फिर साउथ और ईस्ट इंडिया में आएगी। लॉन्ग टर्म मार्जिन प्रोफाइल 15% से ज़्यादा का है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो कि पाइपिंग से बेटर होगा। यहाँ पे ओपन स्टॉक पॉइंट्स इन सिलवासा एंड मोरबी, विल इन्वेस्ट हैविली इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्रांडिंग, ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांड बिल्डिंग के लिए भी पैसा खर्च करने की कंपनी तैयार है। 1.5 साल लग जाएंगे ब्रेक इवन तक आने में, मतलब 0 रुपये। अभी तो नुकसान में होगी, तो 1.5 साल लग जाएंगे यहाँ पे 0 तक आने में। एनुअल जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर हो जाएगा यहाँ पे इस सेगमेंट का 10 करोड़ ब्रांडिंग में सिर्फ, और यहाँ पे 6 करोड़ मैन पावर, मतलब जो इंसानों पे खर्चा होगा वो 6 करोड़ कह सकते हैं। कैटर मास टू प्रीमियम सेगमेंट, तो मास सेगमेंट को भी, मतलब जो कॉमन आदमी यूज़ करता है बैथवेयर सेगमेंट, उसको भी यूज़ करेंगे, साथ में प्रीमियम ब्रांड्स भी बनाने की कोशिश करेंगे। स्काउटिंग फॉर एक्विजिशन इन फैसेट्स विथ आउटसोर्स सैनिटरी वेयर फ्रॉम मोरबी। तो ये तो इनके रहे कुछ प्लान जो कि बैथवेयर सेगमेंट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ रिपोर्ट में हमें साफ साफ देखने को मिल रही है। तो टारगेट प्राइस सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पे 829 का है, और ये सब रीजनिंग है कि बहुत यहाँ पे सॉलिड सब कुछ देखने को मिलेगा। था कंपनी एक्सपेक्ट बाथवेयर टू 1.5 साल में, जैसे बताया कि ब्रेक इवन हो जाएगा, मतलब अभी नुकसान देगा ज़रूर। ऐसा नहीं कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो सीधे सीधे प्रॉफिट देगा, नुकसान देगा, लेकिन 1.5 साल में वो
ज़ीरो तक आ जाएगा, उसके बाद फिर प्रॉफिट में भी जाएगा। बिलीव दिस फ्लोरी पोटेंशियल लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है, जो कि प्रिंस पाइप का ब्रांड को, विजिबिलिटी को बहुत यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकती है एंड कस्टमर से। पॉजिटिव यहाँ पे है प्लास्टिक पाइप सेगमेंट में प्रिंस पाइप इनका प्रेफर्ड पिक है इस सेगमेंट में। मतलब इसके अलावा आपको और कौन कौन सी कंपनी, एस्ट्रल दिख जाएगी, सुप्रीम दिख जाएगी, फिनोलेक्स दिख जाएगी, इसमें ये प्रिंस को पकड़ के चल रहे हैं पाइपिंग सेक्टर में। तो बाई है, टारगेट प्राइस 829 का है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है प्रिंस पाइप में, जिसके पास है उसके लिए थोड़ा सा रिपोर्ट यहाँ पे काम कर सकती है, थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्ड कर सकते हैं। उनका कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पे ऑलरेडी जो है लोग इन्वेस्टेड उनका यहाँ पे बिल्ड हो सकता है। जो लोग नए इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं उनको नीचे के लेवल्स में एडिशन करके यहाँ पे चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी देखिए सॉलिड है, कोई रीज़न नहीं है इसको सेल करने का। बीच में देखिए अपॉर्चुनिटी आई थी, 510 तक के आसपास गया था, उस समय मैंने काफ़ी वीडियो बनाए थे, टेक्निकल एनालिसिस की थी कि यहाँ पे गिरावट आ सकती है जब भी यहाँ पे पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है। तो वहाँ तक अगर आप एडिशन लेने की सोच रहे होंगे तो उस तरह के जो फॉल्स होते हैं उसको थोड़ा यूटिलाइज़ करना सीखिए। तो यही रहा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।